ये कपड़ा भी किसी कब्र का यहाँ पर हो सकता है, अभी पहले कब्र हो या कहीं से उड़कर यहाँ पर आया हो। तो बाकी कब्रों के ऊपर भी हम देख सकते हैं कि कब्रों के ऊपर चादरें डली हुई हैं। ये सिंधी चादरें हैं, कुछ के ऊपर लेडीज़ चादरें हैं। क्या ये चादरें किसी ख़ास मकसद के लिए डाली जाती हैं या ख़ास लोगों पर डाली जाती हैं? तो दूसरा, ये कैसे पता चलता है कि ये कब्र जो है ये औरत की है और ये मर्द की है, और इनके ऊपर ये चादरें डालने का क्या मकसद है? अच्छा, तो अभी जो है ना हम कब्रिस्तान का दिखाते हैं। यहाँ पे कब्रिस्तान किस तरह होते हैं, यहाँ पर किस तरह दफनाया जाता है। पंजाब और सिंध में क्या सेम ही मामलात हैं या कुछ इनमें फ़र्क है? तो ये देखिए, ये सामने हमारा जो है कब्रिस्तान है, ठीक है, ये सारा। अच्छा, ये कब्रों के ऊपर ये चादरें डाली, सिंधी चादरें डाली हुई हैं। ये निशानी। अच्छा, निशानी है। ये लोग अपनी निशानी के लिए डालते हैं। ये जो पहनाया जाता है सिंधी अजरक टोपी, हाँ हाँ, वही है। अगर मर जाता है फिर भी वही उसको यही देते हैं। जो उसके सर पर होती है वो वाले, कहने का मकसद है वो देते हैं, वो इसके ऊपर कब्र को डाल देते हैं। हाँ, ये देखिए जी, ये लेडीज़ का जो जेंट्स है, जेंट्स का जो ऊपर जो चादरें हैं वो ये वाली हैं, और जो लेडीज़ के लिए हैं वो देखें, वो लेडीज़ के जो ऊपर होती हैं वो उनके ऊपर ये वाले, उनका जो है ना वो सर में जो दुपट्टा होता है, चादर होती है गालबन, उसको जो है ना उतार कर वही उनकी कब्र के ऊपर डाल दिया जाता है, ठीक है। और ये छोटे बच्चों की इसी तरह। और ये सारा वैसे कब्रों का एक जो डिज़ाइन है वो तकरीबन सेम ही है, वो तो उनमें फ़र्क नहीं है। लेकिन ये ज़रूर एक नई चीज़ देखने में मिली है भी, यानी कि जो जिसकी डेथ होती है उसके ऊपर सर की जैसे पगड़ी कह लें, और बाकी अगर लेडीज़ हैं तो उनके जो ऊपर सर के ऊपर चादर होती है, दुपट्टा होता है, उनके ऊपर जो है ना वो उसकी कब्र के ऊपर डाल दी जाता है। अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि यहाँ पे वो पंजाब में ना हमारे ये होता है कि एक बड़ी दरबार बनती है, पीर साहब होते हैं, उनके ऊपर गुंबद। यहाँ हमारे में है, पर वो हमसे थोड़ा आगे, ये जो है ना हमारे बड़े भाई वो उधर है, वो एक बड़ा पीर होते हैं जो जिस तरह के दरबार, वो नहीं है। नहीं, हम यहाँ पीर नहीं रखते। हाँ हाँ, यहाँ पे नहीं रखते। नहीं, वो हमारा बडेरा है गांव, इस इलाके का सरदार। हाँ, वो सरदार है, उसकी कब्र है यहाँ पे है मैं। अच्छा, उसकी है। और तो बकाया ये ऐसे ही बाकी सेम कब्रें हैं। हाँ। दिखाएं कौन सी सरदार की कब्र देखते हैं अभी, सरदार साहब की। बाकी वैसे तो देखें, दुनिया में ज़िंदा रहने तक सभी मामलात इंसान के होते हैं। इंसान सरदार भी होता है, चौधरी भी होता है, सारे होते हैं। लेकिन जब वफ़ात पा जाएँ तो उसके बाद जो है ना फिर वो सभी जो तमके उसके उतार दिए जाते हैं, सारे ख़त्म हो जाते हैं, उनके ख़त्म हो जाते हैं, इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे तो सभी, ये भी कब्रें हैं। हाँ, ये भी कब्र है, ये वाली। हाँ, ये भी कब्र है। अच्छा अच्छा, हर कब्र का अपना ही स्ट्रक्चर है, अपना डिज़ाइन है। ये सरदार है। अच्छा, ये सरदार साहब, ये कच्ची। हाँ, ये वाला सरदार है अपना। ये देखें नाज़रीन, ये बता रहे हैं कि ये इस गांव के जो सरदार हैं, ठीक है, वडेरे थे, उनकी ये कब्र है, ठीक है। अगर हम देखें तो मुआवजा करें तो बाकी कब्रें भी ये देखें पक्की हैं, और ये देखें इस तरफ भी हैं, वो कईयों के ऊपर पत्थर भी लगा हुआ है, सीमेंट के साथ पक्की भी क्यों है। ये जो है ना पक्की, ये कभी दोबारा बनेगी नहीं। हाँ, रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर हम इसको इसलिए नहीं बना रहे कि इसको दोबारा करने में ना सुकून मिलता है, यानी कि साल बाद जो बंदा दोबारा आकर अपना वो एक बनती है, ठीक है। यानी कि अच्छा, नाज़रीन बताने का मकसद ये था। अब ये देखिए भी, अब ये सरदार साहब की कब्र है। जब ये इनकी हयात में, अपनी हयात में, तो इनका एक बड़ा नाम, प्रोटोकॉल और बड़े मामलात होंगे, इनका आलीशान घर होगा। लेकिन इस कब्रिस्तान में आकर जो है ना वो सभी ख़त्म हो जाते हैं, सभी बराबर हो जाते हैं, और कौन क्या है किसी को कोई पता नहीं। अब ये देखिए भी, इनका नामो निशान भी नहीं है। अभी जिनको पता है उनको तो पता है, लेकिन आने वाले को क्या पता भी ये कौन साहब हैं। और ना कोई तख्ती, ना कोई तमखा लगा हुआ है, ना कोई वो बड़ा जो है इनके ऊपर वो बनाया हुआ था कि जो है आलीशान इनका जो है। तो इसलिए कहते हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर चीज़ ने मौत का जायका चखना, हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है। और ये देखें गालबन ये भी छोटी छोटी कब्रें हैं। हाँ, छोटे छोटे ये हैं। तो इनके वर्षा नहीं आते होंगे, नहीं आते कोई, जो नहीं आता तो उनकी हालत ये ऐसे हो जाती है। फिर आगे कितनी जगह रखते हैं यहाँ पे? एक वैसा
हिस्सा वैसा मतलब महल्ले में 2 गज में हाँ हर बंदे की, हर ख़ानदान की 2 गज? हाँ 2 गज तो कम नहीं होती? नहीं, 2 गज 3 गज बस ऐसे होता है, मतलब कि 20-40। हर ख़ानदान के पास कितने लोग उसमें दफन हो सकते हैं कब्रें? 120 फुट। 120 फुट का एरिया होता है हर बंदे के पास, हर यानी कि ख़ानदान के पास। नाज़रीन, इनका कहना ये है कि कब्रिस्तान में हर फैमिली के लिए, हर ख़ानदान के लिए अलहदा जगह उनको दी जाती है कब्रिस्तान के हिसाब से, जहाँ पर उस एरिया में वो लोग अपने ही फैमिली के मेंबर जो है ना वहाँ पर दफन करते हैं, और बाकी फैमिली के मेंबर वहाँ पर किसी की फैमिली का नहीं दफन किए जाते। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो सिंध और पंजाब के कब्रिस्तान में कुछ ज़्यादा बुनियादी फ़र्क नहीं है। हाँ, एक चीज़ का जो फ़र्क हमें देखने में मिला है वो यही था कि कब्रों के ऊपर जो ये चादरें डाली हुई हैं ये पंजाब में नहीं है और सिंध में हैं। तो ये अकीदत के तौर पर जो उनके सर के ऊपर जो भी उनके दुपट्टा हो, चादर हो मरने वाले के, वो उनकी कब्र के ऊपर डाल दी जाती है उनकी निशानी के तौर पर। तो बाकी आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, वीडियो में अपनी कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और बाकी हर इलाके का अपना कल्चर, अपना दस्तूर होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।